19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए लोकसभा चुनाव 1 जून 2024 को खत्म हुआ, लेकिन प्रदेश की सबसे चर्चित सीट पर सबकी निगाहें थी और वो सीट थी अयोध्या की सीट। और हो भी क्यों ना, चुनाव से पहले जनवरी में ही अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने चुनाव में खूब इस्तेमाल किया था। बावजूद इसके जादू चला सपा का, और सपा के मिल्कीपुर के विधायकी जीतने के समय बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोट से हराकर विधायकी हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों के भारी मार्जिन से हराने के बाद सांसद की सीट सपा को तोहफे के रूप में देकर बीजेपी को गहरे जख्म दे दिए। जीत का असर हुआ ये कि अवधेश प्रसाद अखिलेश के खासम खास तो बने ही, साथ ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सदन में उन्हें अपने साथ बैठाया और अपने संबोधनों में कई बार उनकी जीत का जिक्र भी किया। अब बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहती है और इसके लिए बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। इसके लिए बीजेपी ने 45 विधायकों की बड़ी टीम और कई नेताओं को मैदान पर जमा दिया है। दोनों पार्टियों के लिए मान सम्मान बन चुकी इस सीट की गणित समीकरण ने उपचुनाव को बेहद दिलचस्प और रोचक बना दिया है। कांग्रेस और सपा के साथ होने के बावजूद और बसपा का उपचुनाव में दिलचस्पी न लेने पर भी इस सीट पर जीत किसी एक की नहीं बताई जा सकती। कारण चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार और सपा के बागी सूरज चौधरी, जिन्होंने भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के बीच लड़ाई त्रिस्तरीय बना दिया है। जानकार बताते हैं इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद की पकड़ मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर पासी समाज के ही चंद्रभानु को और आजाद समाज पार्टी ने सपा के बागी सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बता दें, आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी पहले अवधेश प्रसाद के साथ ही उनके करीबी थे और यहाँ के लोगों के लिए वो अजनबी नहीं हैं। अंदर खानों से आ रही खबरों की माने तो बीजेपी के लिए चंद्रभानु के बाहरी प्रत्याशी के होने की सुगबुगाहट अभी भी बनी हुई है। तो वहीं सपा भी अमित शाह के संसद में अम्बेडकर वाले बयान को भी हवा देते हुए स्थानीय जनता के मुद्दों, आवारा जानवरों के मुद्दे को भी बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये ऐसी सीट है जिसको जीतकर मुख्यमंत्री अपने विरोधियों को जवाब दे सकते हैं। ये सीट जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के भीतर चल रही उनके खिलाफ मुहिम को भी कमजोर करना चाहते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये चुनाव नतीजे अखिलेश यादव से ज्यादा अवधेश प्रसाद की आन की बात होगी। अवधेश ने अपने पुत्र को टिकट दिलाया है। एक तो पार्टी के भीतर विरोध है, वहीं बीजेपी परिवारवाद का आरोप भी लगा रही है और चुनाव में इसका इस्तेमाल भी कर रही है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट जीतती है तो 3,70,829 मतदाता के सहारे सपा के लिए 2027 के लिए यह हवा बनेगी कि पीडीए का समीकरण चल गया है।